श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण महात्म्य। हे शंकर, मैं संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ और दुखी हूँ। मुझे इस संसार सागर से बाहर निकालो। मेरे कर्मों ने मुझे जकड़ रखा है और मैं आपका दास हूँ। कृपया मुझे मुक्ति प्रदान करें। शौनक जी ने सूत जी से प्रश्न किया, हे महाभाग, कृपया हमें बताएं कि किस प्रकार चंचुला ने अपने पापी पति बिंदुक के उद्धार के लिए प्रयास किया और उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस पर सूत जी ने शिव पुराण की इस दिव्य कथा का वर्णन किया, जिसमें भक्ति, प्रायश्चित और शिव कृपा के माध्यम से मोक्ष की महिमा प्रकट होती है। चंचुला की प्रार्थना और स्तुति। चंचुला, जो शिव भक्त और पवित्र आचरण वाली ब्राह्मण पत्नी थी, अपने पापी पति बिंदुक की मुक्ति के लिए पार्वती देवी के पास पहुंची। उसने देवी की स्तुति करते हुए अपने पति की दुर्गति के बारे में बताया। पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु अपने पापों के कारण विंध्य पर्वत पर पिशाच योनि में भटक रहा है। पार्वती का उपाय। पार्वती देवी ने चंचुला को आश्वासन दिया कि बिंदुक का उद्धार शिव महापुराण की कथा सुनाने से होगा। उन्होंने गंधर्वराज तुम्बुरु को बिंदुक को कथा सुनाने का आदेश दिया। तुम्बुरु का कथा पाठ और बिंदुक का उद्धार। तुम्बुरु ने विंध्य पर्वत पर एक मंडप का निर्माण किया और वहां शिव महापुराण की कथा सुनाई। कथा सुनने से बिंदुक के सारे पाप नष्ट हो गए और उसने पैशाचिक योनि का त्याग कर दिव्य स्वरूप प्राप्त किया। बिंदुक और चंचुला का दिव्य स्वरूप। बिंदुक दिव्य रूप धारण कर अपनी पत्नी चंचुला के साथ शिवधाम पहुंचा। वहां शिव और पार्वती ने उनका स्वागत किया। बिंदुक को शिव का पार्षद और चंचुला को पार्वती की सखी बना लिया गया। दोनों ने शिव धाम में स्थायी निवास प्राप्त किया। यह पाठ हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, प्रयास और ईश्वर पर विश्वास से हर कठिनाई का समाधान संभव है। शिव पुराण की महिमा पापों का नाश करती है और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसे रोजमर्रा के जीवन में अपनाकर हम धैर्य, श्रद्धा और करुणा जैसे गुण विकसित कर सकते हैं। नियमित रूप से धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन मन को शुद्ध करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। परिवार और समाज के प्रति दायित्व निभाते हुए सत्कर्म और भक्ति का मार्ग अपनाना ही सच्ची सुख शांति का स्रोत है। ओम नमः शिवाय।